कोरोना महामारी के कारण बाहरी राज्यों से वापस लौटे लोगों को गांव में ही रोजगार दिलाने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। विकास भवन में उन लोगों का साक्षात्कार के बाद लोन स्वीकृत किया गया जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया था। मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत व उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विमल चौधरी ने बताया कि प्रवासी लोगों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी प्रथम चरण में 63 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इधर ग्रामीणों ने बताया कि वह अब गांव में ही रोजगार करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि गांव में ही रोजगार मुहैया करवाती है तो रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं गोविंद राम, ग्राम गनीगांव, पोस्ट सलानी, जिला बागेश्वर से। मैं अपने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मैं एक जनरल स्टोर खोलना चाह रहा था, मिनी मॉल टाइप गरुड़ मार्केट में, जिसके लिए मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था बागेश्वर विकास भवन में। कितने का प्रोजेक्ट आपका है? मेरा 10 लाख का प्रोजेक्ट था। इससे पहले कहाँ जॉब करते थे? मैं जोधपुर में जी। तो वहाँ से छोड़ने के आने का कारण क्या था? लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर का ही काम करना चाह रहा हूँ। मैं ग्राम पैया से हूँ। मेरा पशुपालन के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो अभी यहाँ पे बुलाया था आज इंटरव्यू के लिए। दिल्ली में जॉब करता था तो अभी लॉकडाउन की वजह से घर में आया हूँ। घर में करने का मूड है? अभी घर में करने का इरादा है। तो यहाँ कितने लाख का प्रोजेक्ट है आपका? अभी 3 लाख का प्रोजेक्ट है। उम्मीद है मिल जाएगा? अब उम्मीद तो देखो, कोशिश तो करी है, देखो क्या होता है, नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आज इस जनपद में साक्षात्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऑनलाइन हमें जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस योजना के अंतर्गत 348 पंजीकरण हो चुके हैं। ईमेल से जो आवेदन पत्र सत्यापित हुए हैं वो 211 आवेदन पत्र सत्यापित हुए हैं। 6 आवेदन पत्र अधूरे हैं। 69 आवेदन पत्र जो जमा किए थे वो इस साक्षात्कार के अंतर्गत ले लिए गए हैं। अभी भी प्रक्रिया ऑनलाइन जारी है। शाम तक जब तक हमारा इंटरव्यू चलेगा, जितने भी आवेदन पत्र आएंगे उन आवेदन पत्रों को हम आज इस साक्षात्कार में सम्मिलित करेंगे। यह योजना एक बहुत अच्छी योजना आई है हमारे जनपद में। प्रवासी जो बाहर से इस जनपद में आए हैं वो बड़ी बढ़ चढ़ कर इस योजना का लाभ हेतु प्रयत्न कर रहे हैं। विभाग भी इस योजना में उनको लाभान्वित करने के लिए तैयार है। अभी प्रेजेंट पीरियड में जो साक्षात्कार हमारा हो रहा है उसमें रुझान आ रहा है कि अधिकतर जो हैं फार्मिंग सेक्टर के अंतर्गत के ही केस हमारे पास आ रहे हैं, जैसे बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, इस प्रकार के केस अधिक हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हमारे क्षेत्र में होगी तो निश्चित रूप से यह लाभकारी प्रोजेक्ट रहेंगे। और एक ये बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के अंतर्गत आज तक जिन सेक्टरों को हम कवर नहीं कर पाते थे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में, इस योजना के तहत हम सारे सेक्टरों को कवर कर रहे हैं। अभी इस वित्तीय वर्ष के लिए 100 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। संभवतः लक्ष्य हमारा अभी और रिवाइज होना है। तो जितने भी लाभार्थी आएंगे हमारी कोशिशें रहेंगी कि हम उनको लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी एक कार्यक्रम है। हम उस कार्यक्रम में भी लोगों को नियोजित करेंगे। साथ ही हमारे पास एमएसएमई का कार्यक्रम है। एमएसएमई के तहत में भी हम उद्योग सेक्टर की इकाइयों को उसमें लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इस जनपद में 69 लोगों ने आवेदन अपने किए हैं। आज हम पहले चरण का यहाँ साक्षात्कार कर रहे हैं। इस साक्षात्कार में हम जो प्रवासी हैं विशेष रूप से, क्योंकि हम अभी तक देख रहे हैं कि 90% से ऊपर जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो अभी लॉकडाउन में दूसरे जनपदों से, दूसरे स्टेट से यहाँ आए हैं। आज के कमेटी के साक्षात्कार में हम इनको अपने गांव में कैसे ये अपना स्वरोजगार स्थापित करेंगे और क्या इनकी डिमांड है, कितनी इनकी आवश्यकता, चूँकि ये बैंक लोन की स्कीम है, बैंक से कितनी धनराशि की इनका आवश्यकता है और कैसे अपना ये काम करेंगे, ये सब जानकारी लेकर के इनको आज हम यहाँ पर ऋण स्वीकृत करेंगे।
इनका आवेदन स्वीकृत करेंगे। और कमेटी इस बात का इसमें ध्यान रख रही है कि इनकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप इनको धनराशि मिले। बहुत कम धनराशि भी इनको न दी जाए जिससे कि ये अपना काम ही प्रारंभ न कर पाएँ, और कुछ इतनी ज़्यादा धनराशि भी इनको न मिले कि ये बैंक के कर्जे में डूब जाएँ। विशेष रूप से हमारा जो फोकस है कृषि और कृषि से संबंधित जो पशुपालन है, डेयरी है, अन्य जो कार्य हैं उन पर हमारा फोकस रहेगा। और हम इस बात का प्रयास करेंगे कि जो आप्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने गांव में रहें और बैंक की मदद से, लोन की मदद से कुछ अपनी धनराशि को मिला करके ये अपना स्वरोजगार गाँव में स्थापित कर पाएँ। ये हमारा आज कमेटी का उद्देश्य है। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।